आखिर द्रौपदी ने क्यों बनाया था कर्ण के साथ अवैध संबंध? मित्रों, यह सवाल आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन जो सवाल ग्रंथों में छुपाया गया है उसे उजागर करना भी बहुत जरूरी होता है। मित्रों, द्रौपदी सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से प्रेम भी करती थी, लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया। आखिर वह कौन था जिसका द्रौपदी से था गहरा संबंध? इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह घटना उस समय की है जब द्रौपदी और 5 पांडव वनवास के 12वें वर्ष में थे। एक दिन जब द्रौपदी अपने पतियों के साथ जंगल में थी, तब उन्होंने एक वृक्ष पर लगे सुंदर जामुन के गुच्छे को देखा। द्रौपदी पके हुए जामुन को देखकर ललचा गई और उसने उस पके हुए जामुन के गुच्छे को तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ा, अचानक वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी को रोकते हुए कहा, हे द्रौपदी, यह कोई साधारण जामुन नहीं है। यह एक साधु की 12 वर्षों की तपस्या का फल है। वह साधु आज इस जामुन को खाकर अपना उपवास समाप्त करने वाला था, किंतु तुमने इसे पहले ही तोड़ लिया, जिससे तुम्हें साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर द्रौपदी घबरा गई और कृष्ण से बोली, हे माधव, मुझे इस श्राप से बचाइए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। यदि तुम इस वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलो जिसे तुमने अब तक सबसे छुपाया हो, तो यह जामुन का गुच्छा पुनः वृक्ष पर लौट जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने एक एक कर अपने जीवन के सच बोले। युधिष्ठिर बोले, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया है, लेकिन मैंने भी कभी कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य का सहारा लिया है। भीम बोले, मैं सबसे बलशाली हूं, लेकिन मैंने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कई बार किया है। अर्जुन बोले, मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार के कारण मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या करने लगा था। नकुल और सहदेव ने कहा, हमने हमेशा अपने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन कभी कभी हमने भी अपने मन में अहंकार पाला है। लेकिन जब द्रौपदी की बारी आई तो उसने सर झुका लिया। उसने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित और समझदार होने के बावजूद मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा अपने पतियों से छुपाया। जब यह कहकर भी जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर नहीं लगा, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, सच को पूरी तरह उजागर करो। तब द्रौपदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम किसी और के लिए था। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण था। यह सुनकर 5 पांडव चकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव आश्चर्य में पड़ गए, जबकि अर्जुन की आंखें आशंका और क्रोध से भर उठी। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने केवल कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उससे विवाह नहीं किया। मैंने समाज के डर से अपने मन की सच्चाई छुपाई, लेकिन मेरे हृदय में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान हमेशा बना रहा। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और वृक्ष की ओर इशारा किया, और आश्चर्यजनक रूप से जामुन का गुच्छा तुरंत वापस वृक्ष पर जा लगा। यही कारण था कि जब द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान गिरी, तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने हृदय के सत्य को छिपाया था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को जितना भी छुपा ले, अंत में सत्य उजागर हो ही जाता है। द्रौपदी का जीवन केवल प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसे विशाल युद्ध की नींव रखी। जब पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। यह वो क्षण था जब द्रौपदी का अपमान चरम पर पहुंच गया। दुर्योधन और दुशासन ने उनके चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का रक्त से अपने बालों को धोएंगी और कौरवों का नाश करेंगी। इस घटना के बाद
द्रौपदी ने पांडवों को प्रेरित किया कि वे कौरवों के खिलाफ युद्ध करें, लेकिन इस अपमान के बीच भी द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक कोमल भाव रहा। वह जानती थी कि कर्ण कौरवों के पक्ष में है और युद्ध में उनका सामना पांडवों से होगा। यह विचार उसके लिए पीड़ादायक था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ तो द्रौपदी दूर से यह सब देख रही थी। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो द्रौपदी के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह पांडवों के अज्ञात भाई थे और उनके प्रति द्रौपदी का प्रेम अब भी जीवित था। यह प्रेम तब शुरू हुआ जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर से पहले एक युद्ध में देखा था। कर्ण की धनुर्विद्या और उनकी आंखों में जलता आत्मविश्वास द्रौपदी को आकर्षित कर गया। लेकिन समाज की रूढ़ियों और कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने अपने मन की बात दबा दी। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी का मन एक पल के लिए डोल गया, लेकिन राजा द्रुपद की योजना और सामाजिक दबाव के कारण द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उनके मन में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान बन चुका था जो जीवन भर उनके साथ रहा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।